प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर √13 को निर्धारित कीजिए। तो पहले हम एक संख्या रेखा ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे x डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि हमें धनात्मक संख्या ज़्यादा लेना है, क्योंकि √13 क्या है, √13 धनात्मक है। तो 0 के दायां तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, और इधर होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पे देंगे हम -1। सब बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, √13 निरूपित यानी निर्धारित करना है। तो हम 3 इकाई तक लेंगे। देखिए यहाँ तक 1 2 3, तो 3 पे क्या करेंगे, हम 3 पे हम 2 इकाई लेंगे। जितना दूर, देखिए जितना दूर 2 इकाई है उतना ही दूर हम 3 पे एक लंब लेंगे, 2 इकाई। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 2 इकाई 3 पे। ये लंब है, इसलिए 90 डिग्री का हम चिन्ह यहाँ पे हम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे 0 से। ठीक है, तो ये हो गया 3 इकाई, और ये कितना हुआ, 2 इकाई। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए इसको हम दे दिए, देखिए P, इसको हम यहाँ पे P, इसको दे दिए Q, और इसको दे दिए R। ठीक है, PQR। तो PQ कितना है, 3 इकाई। तो हम 3 इकाई ही क्यों लिए थे, इसका भी पता चल जाएगा आगे। और QR को हम 2 इकाई क्यों लिए, इसको भी देखिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि PQ कितना है, PQ बराबर 3 इकाई। ठीक है, PQ कितना है, 3 इकाई। QR कितना है, QR बराबर 2 इकाई। ठीक है, अब त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर है 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो अब ये तो हमें मालूम है, PQ कितना है, 3 इकाई, और RQ कितना है, 2 इकाई। ये तो हम खुद लिए अपने मन से। तो अब पता करेंगे कि PR कितना होगा, यानी इसका कर्ण कितना होगा। तो PQR में कोण Q क्या है, 90 डिग्री। अतः देखिए हमें क्या निकालना है, इसका जो कर्ण है। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर PQ का वर्ग जोड़ QR का वर्ग। ठीक है, और उसका अंडर रूट। PR बराबर क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग। तो PQ कितना है, 3 इकाई है। तो 3 का वर्ग जोड़ QR कितना है, 2 इकाई। तो 2 का वर्ग का अंडर रूट। तो 3 तिहाई 9, देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट। तो 9 4 कितना हुआ, 13। तो ये आ चुका है कितना, √13। देखिए इसीलिए हम PQ को 3 इकाई लिए थे और QR को 2 इकाई, √13 लाने के लिए। तो ये आपको पहले ही सोच लेना है कि हम ये मान रखेंगे, इतना इतना इकाई लेंगे तो √13 आना चाहिए। इसीलिए PQ को 3 इकाई और QR को 2 इकाई लेना है, तभी देखिए √13 आएगा PR। तो PR आ चुका है कितना, √13। ये आ चुका है √13। ठीक है, अब क्या करना है, अब √13 जब PR आ चुका है तो बस प्रकार लेना है और P पे रखना है, और देखिए R नाप लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद नापने के बाद इस तरह से मिला देना है, छोड़ छोड़ के। देखिए रेखा बना देना है, चाप बनाना है यहाँ तक, संख्या रेखा तक।
तो ये क्या हो गया, रूट 13। ये क्या जहां पे मिल रहा है वहां पे क्या हो गया, रूट 13। तो इसका भी हम कोई नाम देते हैं। मान लीजिए इसको दे दिए हम m दे दिए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे m दे दिए, तो m बिंदु क्या निरूपित कर रहा है, क्या निर्धारित कर रहा है, रूट 13 को संख्या रेखा पे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम रूट 13 को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः बिंदु m संख्या रेखा पर रूट 13 को निरूपित करता है, ठीक है। बिंदु m क्या कर रहा है, रूट 13 को संख्या रेखा पे निरूपित या निर्धारित, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं फिर से एक बार। तो बस जितना पूछ रहा है पहले हमें मन में बैठा लेना है कि इतना लेना पड़ेगा, आधार ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, आधार को हमेशा ज़्यादा लेना है। और ये लंब, जैसे आधार को हम 3 लिए तो लंब कितना लेना पड़ेगा, 2 इकाई। तो 3 तिहाई 9, 9 और 2 का वर्ग 4, 9 4 13 हो गया। उसी जैसे हम प्रश्न 1 में लिए थे, 2 इकाई और 1 इकाई, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, रूट 5 को निरूपित करने के लिए। तो उसी तरह पहले हमें इसको देख लेना है कि क्या क्या लेने से रूट 13 आएगा, उसके बाद ही संख्या रेखा पे इस तरह का बना देना है। अब ये देखिए पी आर बराबर क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका हम लिख देते हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पाइथागोरस, इसको भी लिखना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज में जब दो चीज दिया हो, आधार और वर्ग, ये आधार और लंब, तो कर्ण निकाल सकते हैं, या कर्ण और आधार दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं, या कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं, ठीक है।